बाराबंकी शहर के हर चौराहों और अक़लियती अक्सरियत वाले महल्लों में मशावराती काउंसिल ऑफ इंडिया की ये होर्डिंग्स हर किसी को मुतवज्जे कर रही है। शहर में ये पहला मौका है जब आज़म खान की तस्वीर समाजवादी पार्टी के बैनर के बजाय किसी दूसरे बैनर पर लगी है। इस होर्डिंग्स में सियासी जमातों से 3 मुतालबात किए गए हैं। पहला मुतालबा ये है कि जब इत्तेहाद और अजीम इत्तेहाद की मीटिंग हो तो साफ शफाफ शबीह वाले मुसलमानों को मशवरे के लिए शामिल किया जाए। दूसरा मशवरा यह है कि इस मशवरे में अमल भी किया जाए और आखिरी मुतालबा यह है कि चापलूस, मुल्क दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन और बेईमान लोगों को टिकट ना दिया जाए। इन मुतालबात से कयास आराइयाँ तेज हो गई हैं और शहर में आज़म खान की तंजीम के नुमाइंदे सवालों का मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल ये तो पार्टी की बात है, ये पार्टी ही बता सकती है और माननीय आज़म खान साहब बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे मशावरती काउंसिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, ये सिर्फ मशावरती काउंसिल है और आप मशावरती काउंसिल के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। आज़म खान अपने इस बैनर के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए वो कई अजला में मीटिंग कर चुके हैं और 16 दिसंबर को मेरठ में बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। आज़म खान की सोच है और प्रेशर ग्रुप अगर है तो बिल्कुल गलत नहीं है, प्रेशर ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और अगर इस तरीके से समाजवादी पार्टी नजरअंदाज करे तो मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि ये इश्क जो है वो मुसलमान समाजवादी पार्टी से खत्म करे। इसलिए कि विकल्प के तौर पे या सियासी मुतबादिल के तौर पर कांग्रेस भी मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी भी मौजूद है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के इलाकाई लीडर आज़म खान के इस दाव को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज़म खान की इस मुहिम पर वो उनको समाजवादी पार्टी की जानिब से किए गए एहसानात की याद दिला रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि आज़म खान कहीं और सेठ भी नहीं हो सकते हैं। सियासी तौर पे उनका क्या है वो तो उनका दिल जाने कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के अलावा वो कहीं एडजस्ट भी नहीं हो सकते हैं। ATV भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट।